बोल वृंदावन वहां के बिहारी लाल की जय। समस्त श्रद्धालु श्रोतागण, समस्त सनातन प्रेमी, आज पुनः मैं अपने निवास स्थान फरीदाबाद में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहा हूं, जिसमें आज 17वां अध्याय सप्तदशोध्याय शुरू हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आइए श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का श्रवण, कीर्तन और मनन कीजिए। यही जीवन में मुक्ति का रास्ता है, मुक्ति का मार्ग है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। सभी लोग प्रेम से बोलिए वृंदावन वहां के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता ओम अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुनोवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहोरजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी या तामसी है? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न ही श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत श्रद्धमयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् अक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चन्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता काम राग बलवान्विताः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भृत ग्रामं चेतसा मा चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्धासुर निश्चयान्। आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान, यानी उनको तू असुर जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त, प्रिय प्रेमी अर्जुन से कहते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कटवलम लवन अत्याश्नु तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसयेष्टा दुख शोकमय प्रदाप यात यामं गत रसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं ताम सप्रियम् अफलांकांक्षी भीर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्य मेवेति मनः समाधाय स सात्विक अभिसंध्याय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विधि राजसम।
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो और उच्छिष्ट हो तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है, सबसे उत्तम है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फलों को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम सृष्टानां मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विहितम यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवादिज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसां च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्रिविधं नरे अफलाकांक्षीभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु, यहां गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य, वृद्ध एवं अपने से जो बड़े हैं उन सबको समझना चाहिए। और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फलों को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तं समुद्दाहृतम्। दातव्यमिति यज्ञानं दीयते नूपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित फल वाला, जिसका कोई फल नहीं होता है, गड्ढे में गिर जाता है, ऐसा कहा जाता है। एवं क्षणिक फल वाला तप यहां राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। तथा दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश, जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो
वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। तथा काल भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन दानादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। अर्थात जिस मनुष्य को जिस चीज की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति कर देना ही काल कहलाता है। तथा पात्र जैसे प्रायः वर्तमान समय के चंदे, चिट्ठे आदि धन दिया जाता है, प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। अर्थात मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए अथवा रोगादि की निवृत्ति के लिए किया जाता है, वह राजस कहा गया है। अदेश काले यज्ञान्यम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्ता समुदाहृतम। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधस्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञास विहिता पुरा तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यं ब्रह्मवादिनाम। तदिन्त्यन्न भी संध्याय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियते मोक्ष कांक्षिवे। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स्वच्छ अब्ध प्रार्थयुज्यते। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और अयोग्य कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। ओम तत्सत। ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठ, हवन, जप कुछ भी जो प्रारंभ किया जाता है वो ओम नाम से ही शुरू किया जाता है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। अर्थात तत् मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये सब परम पिता परमात्मा की है। ये संबोधन ही तत् कहा जाता है। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सत मतलब परमात्मा, वही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। इस चराचर जगत में जो भी दिखता है, जो भी देखने योग्य चीजें हैं, वो सब असत्य है। सिर्फ एक परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद घन का नाम ही सत है, ऐसा कहा जाता है। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदति चोप्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हूतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असादित्युच्यते पार्थं नो च तत्प्रेत्य नो इह। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात जो भी कर्म हम परम पिता परमात्मा के लिए करते हैं
सच्चिदानंद घन के लिए करते हैं वही सत्य है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही दूसरे लोक में काम आता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र सखा भक्त अर्जुन से कहते हैं और यही हम सबको अपने जीवन में भी ध्येय करके अपना जीवन का काटना चाहिए, जीवन का निर्वहन करना चाहिए। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण का कहना और मानना है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता के अंतर्गत 17वां अध्याय आज संपूर्ण हुआ। आइए सभी भक्तजन प्रेम से उस सच्चिदानंद घन का स्मरण करते हैं। सभी लोग प्रेम से बोलिए वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण